हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीत विज्ञान पर। हम आपको अपने चैनल पर प्रकृति से जुड़े ऐसे औषधीय पौधों के बारे में जानकारी देते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। अगर हम इनका उपयोग सही से करना जान जाएं, तो हमें डॉक्टर के पास भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। डियर गाइस, प्रकृति में पाए जाने वाले वैसे तो सभी मोस्टली पौधे औषधीय गुणों से परिपूर्ण होते हैं, लेकिन हमें उनके औषधीय गुणों के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए हम उनका यूज अपने दैनिक जीवन में नहीं कर पाते हैं। अगर हमको उनके औषधीय गुणों के बारे में सही से सटीक जानकारी प्राप्त हो जाए, तो हमें हमारे शरीर में पाई जाने वाली आधी से अधिक बीमारियां हम अपने आप से ठीक कर सकते हैं, यानी कि हम अपने स्वयं के घरेलू डॉक्टर बन सकते हैं। तो आज मैं प्रकृति से जुड़े एक ऐसे ही औषधीय पौधों के बारे में जानकारी दूंगा जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे छोटे खरपतवार की तरह पाए जाने वाले सड़क के किनारों पर आसानी से प्राप्त हो जाता है, सूखी जमीन पर भी आपको आसानी से प्राप्त होगा, जो हल्का एरियल होता है, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ता है। उस पौधे का नाम ये देखिएगा, पहचानो आप। ये सूखी जमीन में पाया जाता है। इसकी पत्तियां इस टाइप से आपको दिखेंगी। कितने लोगों ने ये पहचान लिया है, मैं अभी इसका आपको नाम बताऊंगा, इसका नाम क्या है और किस तरह से हम इसका यूज अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं, और आप अपने घर के डॉक्टर बन सकते हैं और बहुत सारी समस्याओं को घर बैठे ही सही कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, जो पौधा आपको दिख रहा है ये है एक दूधी, जिसको हम यूफोरबिया हेटा के नाम से जानते हैं, जो लाल दूधी के नाम से जाना जाता है या बड़ी दूधी के नाम से भी जाना जाता है। इस यूफोरबिया की आपको दो प्रकार की वैरायटी आपको दिखाई देंगी, एक छोटी दूधी होती है और एक बड़ी दूधी। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जो लीफ होती है ये आपको अंडाकार दिखाई देंगी इस तरह से। इस स्टेम के ऊपर आपको बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, और इस पे ये फ्लावरिंग होती है इस प्रकार से। अगर हम इसका स्टेम तोड़ें तो आपको हल्का सा देखिएगा दूध दिखाई देता है, इसमें दूध निकलता है, इस तरह से दूध निकलता है। तो सबसे पहले किसी भी प्लांट का अगर आप औषधीय गुणों के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आना चाहिए कि हम उस प्लांट को कैसे पहचानें, उस पौधे को कैसे पहचानें। सही से पहचान हो पाएगी तभी आप उसका प्रयोग सही से कर सकते हैं। तो ये है हमारा, जिसको हम यूफोरबिया हेटा बॉटनिकल नेम है जिसका, और इसको हम दूधी के नाम से जानते हैं। इसमें लेटेक्स होता है, जानवर बड़े चाव के साथ से खा सकते हैं, और लेटेक्स यानी कि दूध की मात्रा इसमें बहुत अधिक होती है, इसलिए जानवरों का दूध इससे बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता है। लेकिन इसका हम अपने जीवन में औषधीय गुणों के रूप में यूज करते हैं। इसका मुख्य यूज जो है इस प्लांट का, वो है सबसे ज्यादा अस्थमा में। जिन लोगों को अस्थमा की समस्या है, श्वास संबंधी समस्या है, जिनके सांस फूल जाती है या खांसी बहुत अधिक है, पुरानी खांसी है, जो खांसी आसानी से जा नहीं रही है, तो आपको मात्र इसका यूज से ही ये बहुत बड़ी समस्या को आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसकी पूरी मैं जानकारी आपको दूंगा, और आपको बताऊं इसका यूज आप दस्तों में कर सकते हैं, पेचिस में कर सकते हैं, यानी कि दस्त होते हैं जिनके दस्त बंद नहीं हो रहे हैं, लगातार आपको बार बार लेटरिन जाना पड़ता है, पेचिस हो रही है, ऐठन हो रही है, ये बहुत ही कारगर प्लांट है आपके लिए। दूसरा, त्वचा रोग के लिए, त्वचा रोग में किसी प्रकार की आप फोड़ा है, फुंसी है, एक अन्य किसी प्रकार का दाग है, धब्बा है, उसको बहुत आसानी से, बहुत महत्वपूर्ण प्लांट है आपके लिए। किसी का घाव है, चोट लग गई है, उसके घाव नहीं भर रहे हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्लांट है। अब बात करेंगे हम इसका यूज कैसे करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसको पहचानना, फिर उसके बाद इसका यूज करना। तो पहचानना बहुत आसानी है, आपको सड़क के किनारे सूखे स्थानों पर बहुत आसानी से ये पौधा मिल जाएगा, जिसको हम दूधी के नाम से जानते हैं या लाल दूधी के नाम से जानते हैं। इसकी जो लीफ होती है वो थोड़ी बड़ी बड़ी आपको दिखाई देंगी, हेयर इस पर पाए जाते हैं स्टेम पर, हेयर कमजोर होता है, इसका स्टेम कमजोर होता है, इसलिए
ये जमीन के किनारे, इसकी जड़ें भी कोई खास नहीं होती, ऊपरी ज्यादा गहराई में जड़ें नहीं पाई जाती हैं। इस पूरे पौधे को आपको लाना है। इस पूरे पौधे को लाकर अगर आपको अस्थमा में इसका प्रयोग करना है, अगर किसी को अस्थमा की समस्या है, खांसी की समस्या है, तो इस पौधे का यूज हम किस प्रकार करें, तो सबसे पहले हम इसी पर चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर किसी को खांसी की यानी अस्थमा की समस्या है, हमारे श्वास नाल को फैलाने का ये वर्क करता है, तो सबसे पहले आपको यूज कैसे करना है इसको समझना है। सबसे पहले आपको इसको साफ कर लेना है, इसको पूरी जड़ सहित, जरूरी नहीं आपको फ्रेश मिले, अगर जैसा भी मिलता है आप इसे सुखाकर प्रयोग कर सकते हैं। इसको उखाड़ लाइए। इस पौधे को उखाड़ने के बाद आपको करना है, पहले इसे साफ करना है जिससे इससे मिट्टी निकल जाए। और जब ये पूरी तरह से साफ हो जाए, 2-4 पानी में इसे धो लीजिए। जब पूरी तरह से साफ हो जाए, इसको सुखा लीजिए आप। सुखाने के बाद आपको करना क्या है, इसका चूर्ण बना लीजिए, इसका पाउडर बनाइए। इसको पाउडर बनाने के बाद आपको 1 से 2 ग्राम शहद के साथ, 1 चम्मच शहद के साथ सुबह शाम आपको लेना है। अगर आप इस तरह से लगातार 8 से 10, 15, 20 दिन प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत जल्द इसका लाभ आपको दिखाई देगा और आपको बहुत अधिक फायदा प्राप्त होगा। तो इसका आपने समझा कि हम दमा में या काली खांसी में या खांसी में किस प्रकार से प्रयोग करें। तो सबसे पहले आपको इस पौधे को साफ कर लेना है। साफ करने के बाद इसको सुखाना है और सुखाने के बाद जब पूरी तरह ये सूख जाए तो इसका आपको पाउडर बनाना है। और पाउडर बनाने के बाद आपको शहद के साथ दिन में 2 बार, सुबह शाम आप शहद के साथ इसे ले सकते हैं। 1 से 2 ग्राम, 1 से 2 ग्राम मात्रा याद रखना है, 1 से 2 ग्राम ही मात्रा आपको लेना है शहद के साथ, और आपको ये बहुत असरदार आपको सिद्ध होगा। अगला हम बताते हैं दस्त। दस्त में प्रयोग कैसे करें। दस्त में प्रयोग करना बहुत आसान है। मान लो किसी को दस्त हो रहे हैं, पेचिश हो रही है, बार बार उसे भागना पड़ रहा है, सही नहीं हो पा रहा है, तो आपका घरेलू नुस्खा है, इसको आप यूज जरूर करके देखें। अगर कितने लोगों ने इसका यूज किया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप लोग हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं इसके बारे में आप हमें अवश्य बताएं, इससे हम और अधिक आपके लिए अच्छी प्रकृति के पौधों में जानकारी प्राप्त करा सकें। अगर किसी को पेचिश है, दस्त हो रहे हैं, तो आपको 6-7 पत्ते इसके ले लेने, 8 से 10 पत्ते आपको ले लेना है और इसको उबाल लेना है। उबालने के बाद आपको दिन में आपको 2 से 3 बार इस पानी को पीना है। जो उबला हुआ पानी है, सही है, इस पत्ते को डाल लो और डालने के बाद उसका पानी को उबाल लो। उबालने के बाद जो पानी आपको बचे उस पानी को आपको दिन में 2 से 3 बार आपको पीना है। अगर ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी पेचिश में या फिर दस्त में आपको फायदा मिलेगा। बात करेंगे हम त्वचा रोग में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो त्वचा रोग में आप इस पौधे का डायरेक्ट इन पत्तियों को पीस लीजिए, स्टेम के सहित इसका जो है इसको डायरेक्ट पीस लीजिए और इसका पेस्ट बनाइए। और पेस्ट बनाने के बाद आपको जहां पर फोड़ा है, फुंसी है, वहां लगाएंगे तो आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। ऐसे ही हम घाव पर जहाँ घाव हो जाते हैं वहां भी इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसका पेस्ट बनाइए और पेस्ट बनाकर उसको आप यूज करिए, आपको बहुत अधिक फायदा मिलने वाला है। तो डियर गाइस, तो ये था हमारी आज का आपके लिए जानकारी। ये लाल दूधी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्राकृतिक पौधा है, बहुत इम्यूनिटी इसके अंदर पाई जाती है, सूखे को सहन कर लेता है, बरसात की ऋतु में आपको बहुत हरा भरा दिखाई देगा। तो सबसे पहले इसको पहचानिए और प्रकृति को जानिए और अपने जीवन में उतारिए, जिससे ही आप स्वस्थ और अन्य समस्याओं से दूर रह सकते हैं। क्योंकि आजकल जितनी भी दवाइयां हैं उसमें बहुत सारा केमिकल है, वो हमें किसी प्रकार से साइड इफेक्ट डालता है। अगर इसके हम साइड इफेक्ट की बात करें तो मोस्टली इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या फिर जिसकी दवाई चल रही है वो लोग अपने डॉक्टर की सलाह से इसका प्रयोग करें, अन्यथा इसका प्रयोग ना करें। थैंक फॉर वॉचिंग। कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक लगी, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट अवश्य करना। ओके।